किसी भी किस्म के चेंज, कोई भी बदलाव के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना। बच्चा बस में घुसेगा ही नहीं, शोर मचाना शुरू, चीखना शुरू, आपकी सारी जर्नी हेल हो जाएगी। कैसे जाएंगे? क्यों? आपने ट्रांजिशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन टाइम लेगा, काफी टाइम लेगा। मैंने इसी तरीके से सालों साल में जो आपको टेक्निक्स बताई है, ये एक्चुअली मैंने अपने बेटे के साथ की है। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंह, सशक्त एम्पावरिंग डायल्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपेयरिंग फॉर ट्रांजिशन। मतलब किसी भी किस्म के चेंज, कोई भी बदलाव के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना। अब बदलाव छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आप 2 महीने के लिए गांव जा रहे हैं, ये भी एक बदलाव है ना। वहां पे लोग अलग होंगे, घर का रहन सहन अलग होगा, तरीके अलग होंगे, मॉल नहीं होंगे, है ना। आप देश छोड़ के कहीं जा रहे हैं, कई लोग माइग्रेट कर जाते हैं, वो बहुत बड़ा बदलाव है। अब जैसे मेरा बेटा जॉब के लिए एक डिफरेंट सिटी में जाने का था, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ अपने माँ बाप के घर में रह रहा है, वहां कोई और जगह लेके अकेले रहना होगा। हालांकि हम उसमें हमने उसको मदद की है सारा कुछ, लेकिन है तो बदलाव। तो बच्चे को छोटे या बड़े किसी भी किस्म के बदलाव के लिए कैसे तैयार करें, ये है आज का टॉपिक। शुरू करें। आप में से जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, उनके लिए एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। 2 बच्चे हैं, बड़े वाले को ऑटिज्म है, वो अब 21 साल का है और इंडिपेंडेंट है, नौकरी करता है, एक अलग शहर में रहता है, अकेले रहता है और सब कुछ मैनेज करता है। छोटे वाला 7th में है, न्यूरोटिपिकल है, हमारे साथ रहता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बदलाव के लिए क्या करें? और हाँ, ये मैं हर बार बोलना भूल जाती हूँ, तो आप बोल देती हूँ। अगर आपको पसंद आए कंटेंट तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पेरेंट्स सीखे हुए हैं तो बच्चा बहुत आगे जाएगा। तो हम पेरेंट्स को सिखाने के लिए एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, तो वो एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन करिए। तो उसके लिए हम लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फ्री सेशन होता है, लाइव सेशन, हर मंगलवार को 7 से 7:30। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और हमारा ऑटिज्म मास्टर क्लास होती है, पहले फ्राइडे करते थे, अब हम बृहस्पतिवार करते हैं, गुरुवार बोलते हैं, थर्सडे। उसका लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रांजिशन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी किसी भी किस्म का ट्रांजिशन मतलब बदलाव, किसी भी किस्म का हो, छोटा हो बड़ा हो, पहले से बताइए, मेंटली प्रिपेयर कीजिए। ये भी नहीं कि भाई हम तो ट्रेन से जा रहे थे, अब हम बाय रोड जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन की टिकट्स नहीं मिली, तो बताना जरूरी नहीं है। बच्चा तब से सोच रहा है हम ट्रेन से जा रहे हैं। अब सोचिए, आप सब कर आके निकल के, अब ट्रेन की आपको टिकट रिजर्वेशन लास्ट मिनट पे नहीं मिली, तो आपने वो जो वोल्वो की बस होती है वो कर ली, है ना। रेगुलर सी बातें होता है लोगों के साथ। बच्चा बस में घुसेगा ही नहीं, शोर मचाना शुरू, चीखना शुरू, आपकी सारी जर्नी हेल हो जाएगी। कैसे जाएंगे? क्यों? आपने ट्रांजिशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया। अब आप बच्चे का स्कूल बदल रहे हैं, आपने ट्रांजिशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया, बच्चा जबरदस्त टैंट्रम देगा, उसे पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या वर्ड है? जो हमें पता ना हो, सडन हो जाए, है ना, जिसका कुछ अंदेशा ना। ऐसी चीज जब हमारे बच्चों के सामने आती है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है, तो वो एकदम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आता कि इसमें आगे मुझे क्या करना है, और फिर घबराहट में बिहेवियर्स आते हैं। तो इनको हटाने का बेस्ट तरीका क्या है?
हालांकि आप 100% बदलाव की तैयारी नहीं कर सकते। अब आपने उसको स्कूल भेजा कि बेटा जाओ पढ़ाई करेंगे, ये टीचर आएगी, ये टीचर आएगी। अब मैथ्स की टीचर को बुखार आ गया, वो छुट्टी पे है, या मान लीजिए वो स्कूल में भी है लेकिन उसको किसी ड्यूटी पे लगा दिया गया, कोई ओलंपियाड की ड्यूटी है, कुछ है, ऐसे बदलाव की तैयारी नहीं हो सकती। सुबह उसने देखा भी है मैथ की टीचर को, या मैथ की टीचर क्लास लेते लेते कोई इमरजेंसी में कॉल आ गया, उसके बच्चे का कोई फोन आ गया, वो स्कूल छोड़ के जहां कहीं चली गई, या कुछ भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं। अब वहां एक सब्स्टिट्यूशन टीचर आ गई, बच्चा तो बदलाव के लिए रेडी नहीं है, तो ऐसी स्थितियां भी आती हैं। ऐसी स्थितियां बच्चा बेटर डील कर पाएगा अगर बाकी के बदलाव की स्थिति आपने घर पे उसके साथ काम किया हुआ है, तो ये बड़ा जरूरी है। तो छोटे छोटे बदलाव के लिए बच्चे के साथ काम करिए। सडन जो बदलाव आता है, जैसे मैंने ये बोला, इसको कैसे हैंडल करना है ये भी मैं आपको आगे चल के इसी आज के वीडियो में बताऊंगी। पहले तो जो बदलाव आप जानते हैं आ रहा है वो कीजिए, है ना, उसके ऊपर काम कीजिए। तो उसमें क्या करेंगे, कुछ ज्यादा खास नहीं, जो जो चीजें हैं तसल्ली से, डिटेल से, अगर फोटो दिखा के बता सके तो और भी अच्छा होगा। बच्चे को फोटो दिखा के बताइए, देखो हम अब से इस स्कूल में जाएंगे, ये वाला स्कूल ओवर फिनिश ये है। उस स्कूल के सामने से अपना स्कूटर या कार ले जाइए और वहां खड़ा करके बोले देखो कल यहाँ आना है हमें, अगर अंदर जाने की इजाजत मिले ये क्लासरूम में जाना है हमें। जितना बच्चा प्रिपेयर्ड होगा बदलाव के लिए उतना परेशान कम करेगा। अब मेरे बेटे के तो कोई बिहेवियर्स है नहीं इतने उम्र से काम करते करते, तो फिर भी हम बदलाव पे कैसे काम कर रहे हैं। बेटा आज तक ममता दीदी आवाज मार देती है, जय उठो कॉलेज को लेट होगा, अब कोई आवाज मारने का नहीं होगा, अब तुम्हें खुद करना है। गीजर का पॉइंट ऑफ करे बगैर नहीं जाओगे, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा, ध्यान रखोगे कौन सा सब्जी फल खत्म हो रहा है। तो बदलाव की तैयारी 2 महीना पहले से शुरू कर दी गई, जब ये पता चला कि अब इन्हें एक अलग जगह पे जाके नौकरी करना है। और उन्हीं चीजों की बदौलत बहुत सारी चीजें आसान भी हुई। अब इसमें भी देखिए मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म पिक्चर समझ आए। इतनी तैयारी के बावजूद मुझे जय की काम वाली का फोन आता है कि दीदी पूरे कमरे में पानी ही पानी है, भैया नल खुला छोड़ गए थे और जैसे ही पानी आया पूरे बेड के नीचे तक पानी भर गया, मेरे हाथ दुख रहे हैं सफाई करते करते, आप उन्हें समझाओ। अब ये बदलाव मेरे को भी नहीं पता था कि ये समझाना होगा कि घर में कभी पानी बंद भी होता है, क्योंकि जहां वो रहता था वहां तो पानी बंद नहीं होता था। लेकिन अब कुदरत ने उसे सिखाया, ये जब हुआ अब उसको ये चीज और समझाई गई कि बेटा घर से बाहर जाने से पहले सारे नल टाइट करोगे, अगर पानी नहीं आ रहा और तुम खोल दिए हो तो बंद करोगे। ये बदलाव, अब ये तो बहुत एक हाई लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, पर वो है भी 21 साल का ना। आपके लेवल पे कल मैथ्स नहीं होगा, टाइम टेबल में मैथ्स की कॉपी नहीं रखोगे, बाहर रखो। क्यों? एनुअल फंक्शन तैयारी हो रही है, कॉपी नहीं लेके जाओगे, अपने आप ये रखो। तो आपने पहले से तैयारी करा दी तो उसको परेशानी कम होगी क्लास में। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि सडन जो बदलाव आता है उसके लिए बच्चे को कैसे तैयार करें। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्राइव अ सिचुएशन, मतलब एक स्थिति को क्रिएट कीजिए, बनाइए। जब हम स्थिति को बनाते हैं तो स्थिति हमारे कंट्रोल में होती है, एक लेबोरेटरी की तरह काम करते हैं, है ना, जहां पे आप एक न्यूक्लियर बम फोड़ सकते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक बंद जगह में किसका नुकसान नहीं होते हैं ना टेस्टिंग, वैसे। अब ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये काम आप कैसे करते हैं। देखिए आपने बच्चे को बोला चलो आइसक्रीम खाने चलेंगे, जबकि आप पूरी तरीके से जानते हो कि आइसक्रीम की वो दुकान मंगलवार को बंद होती है और आज मंगलवार है। ये आप सडन बदलाव के लिए बच्चे को कैसे रेडी होना है सिखा रहे हैं, जानते हैं आप तब भी लेके जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कंट्राइव करना सिचुएशन, स्थिति को क्रिएट करना। अब आपने सिचुएशन को कंट्राइव क्यों किया, आ बैल मुझे मार, अपने सर मुसीबत क्यों नहीं, सुनिए। जब आप उसको लेके गए
तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, मानसिक तौर पे तैयार हो कि अब ये पूरा बवाल होने वाला है, क्योंकि आइसक्रीम की दुकान तो बंद है और मैं बंद दुकान में लेके जा रहा हूँ। लेकिन जब आप ये करते हो तो क्या होता है, वहां जाके जब बच्चा आपको इतना रोना 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 देता है तो आपको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है जो आपने किया। और आप वहां रुके रहते हैं कि बेटा रो लो, लेकिन हो तो कुछ नहीं सकता, दुकान तो बंद है, अब तो कल ही आना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब बच्चा सेटल होता है तब हम उसको बोलते हैं तुम बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रोल किए, वेरी गुड, लो इतना अच्छे से कंट्रोल किए, एक छोटा कुछ तुमको हम टॉफी या ये कुछ थोड़ा चिप्स या कुछ जो ये लेके दे रहे। और सुनो, अच्छे बच्चे बने ना, इसके लिए कल लेने आएंगे आइसक्रीम। और सुनो, कभी कभी दुकानें बंद होती हैं एंड इट इज ओके, ये चलता है। कभी कभी टीचर स्कूल में एब्सेंट होती है एंड इट इज ओके, चलता है, ये चीजें हो जाती हैं। कभी कभी पार्क जाना होता है लेकिन बारिश आ जाती है तो हम टीवी चला के काम चला लेते हैं, टीवी ऑन करके, बिकॉज इट इज ओके। एक दिन से नहीं होगा, पर जब आप ऐसे सिचुएशंस कॉन्ट्राइव करते रहेंगे ना थोड़े थोड़े टाइम में, तो उसके ब्रेन में वो चीज क्रिएट हो जाएगी कि भाई कभी कभी चीजें उलट हो जाती हैं एंड इट इज ओके। लेकिन टाइम लेगा, काफी टाइम लेगा। मैंने इसी तरीके से सालों साल ये जो आपको टेक्निक्स बताई हैं, ये एक्चुअली मैंने अपने बेटे के साथ की हैं। फिर मैं आपको उसकी एक रियल स्टोरी बता रही हूँ। 11वीं क्लास में था तब तानाजी पिक्चर आई थी, फादर एडमिरल वाशी में पढ़ता था, तो बोला मम्मा सैटरडे मेरा वर्किंग है। तब तक बात बात तो हम पूरी करने लग पड़े थे, मुझे तानाजी देखनी है, ये उतर जाएगी। और मैं शुरू से अपने काम के चक्कर में, तो सैटरडे मैंने बोला ठीक है, हम तुमको स्कूल से पिक करेंगे, मैं और वीर होंगे, पापा तो ऑफिस में होंगे, तो हम दोनों तुम्हें स्कूल से पिक करेंगे और तुम घर मत जाना, और हम वहां से सीधा रघुलीला मॉल जाएंगे, वहां तानाजी लगी है। अब हमने वही किया, इसने मॉल में अपने कपड़े चेंज कर लिए, बड़े एक्साइटेड जी हम लोग। हम गए, हमने बोला दे दो 3 टिकट तानाजी। सोचिए वो क्या बोलता आगे से, कहता पिक्चर तो उतर गई। अब सोचिए कि वहां कितना बड़ा बवाल होता अगर ये सालों की प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन हुआ क्या, मेरे बेटे ने मुझे एक डर्टी लुक दी, जो कि बनती है, उसकी माँ को कई दिन से कह रहा था वो, लेकिन उसको टाइम नहीं था, और अब उतर गई पिक्चर। तो बहुत डर्टी लुक दी उसने, ऐसे करके बोला मैंने बोला था उतर जाएगी। अब मुझे तो इधर उधर देख रही हूँ, क्या करूं, सॉरी ही बोल सकती हूँ क्योंकि गलती तो मेरी है। तो फिर मैंने बोला कुछ और कर ले, तो सोच के बोलता है नीचे सिमुलेशन एक्टिविटी है वहीं ले जाओ। बदलाव सिखाने का फायदा, लेकिन एक दिन में नहीं होता है। तो आपको क्या है, धीरे धीरे उनको बदलाव के लिए रेडी करना है। जहां उनके दिमाग में ये चीज आ गई कि जिंदगी में चीजें बदलती भी हैं, इट इज ओके, ये इट इज ओके अगर फिट हो गया तो फिर वो आपको बदलाव में परेशानी नहीं देंगे, लॉस्ट नहीं हो जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, ऑटिज्म एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसके रिजल्ट आपको दिखने तो शुरू से शुरू हो जाएंगे, पर एक बहुत ही जबरदस्त और बड़ा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको जिंदगी के 5-7 साल देने होंगे इसमें। और ज्यादा सीखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब का लाइव ज्वाइन करिए मंगलवार को 7 से 7:30। और ज्यादा जानना चाहते हैं, मास्टर क्लास ज्वाइन करिए गुरुवार को 7 से 9:30। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में।